अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत भाई? कल की वीडियो मैंने क्या कहा था? फ़्लाइट की बुकिंग दिखा रहा है कोई, बुक मत करना। उसके बारे में बताता हूँ आपको। दूसरी बात, ये कौन हल्ला उड़ा रहा है यार कि 3 साल के लिए इंडिया से सऊदी अरब की फ़्लाइट बंद हो गई है, हो जाएगी, होने वाली है। क्या यार, सोचता हूँ कि एक दिन थोड़ा आराम कर लूँ, वीडियो ना डालूँ, फिर भी आप लोग मजबूर कर देते हो कमेंट कर करके। और कई लोग तो वीडियो ही बना देते हैं। सच्चाई है या झूठ है? मेरे भाई, अगर आप लोग सुन भी ले रहे हो, किसी की वीडियो में देख भी ले रहे हो, कोई बोल भी रहा है तो इग्नोर करो, छोड़ दो। इंडिया से सऊदी अरब की फ्लाइट 3 साल के लिए बैन, 3 साल के लिए सस्पेंड, 3 साल के लिए बंद। ये क्या बात है भाई? ये सब फेक है। कहीं पर भी किसी भी ट्विटर अकाउंट पर नहीं बताया गया, ना सऊदी अरब ने बताया है, ना इंडिया ने बताया। ये अपने दिमाग की खुरापाती है, आपको परेशान करने के लिए। ठीक है, सोचा था कि आज वीडियो नहीं बनाऊंगा, बट अभी देखो मैं मुंह धोया हूँ फटाफट और आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। बट क्या करें भाई, बताना जरूरी है ना आपको। अब ट्विटर पे तो मैं ट्वीट करके बता दिया, आप लोगों को पता नहीं चलेगा। वहाँ पे 100 लोग देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर तो हजारों लोग हैं, उनको तो बताना जरूरी है, क्योंकि आप लोग कमेंट कर रहे हो। कल मैंने कहा था ना कि टिकट बुक मत करना। अभी जाके सऊदी एयरलाइंस का जाके चेक करो टिकट, दिसंबर में एक भी टिकट शो नहीं कर रहा है भाई। 1 जनवरी के अलावा कोई भी चांस नहीं है सऊदी एयरलाइंस का कोई भी टिकट का सिस्टम का। ठीक है, उससे पहले कितना भी जद्दोजहद कर लो, क्योंकि हमारी इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एम्बेसी सो रही है। अभी आप ट्वीट भी करोगे ना, उनको तो जवाब नहीं देते, वो अपने मर्जी पे है। मेरे हिसाब से लगता है कि जो लोग पहले, जिन लोगों के पास में ट्विटर अकाउंट का हैंडल दिया हुआ था, उन लोगों से ले लिया गया है, क्योंकि अब शायद ऑफिशियल लोग हैंडल कर रहे हैं इसको। पहले वंदे भारत मिशन का फॉर्म भरना पड़ता था, बहुत लोग सवाल करते थे, ये लोग रिप्लाई कर देते। अभी आप कुछ भी सवाल करोगे तो ये सवाल का जवाब नहीं देते। वैसे भी जब इंडियन एम्बेसी ट्वीट कर करके ट्वीट डिलीट कर दी, जब इनका भरोसा उठ चुका है, हम लोगों का जो भरोसा है इनके ऊपर से उठ चुका है, आप किस पे भरोसा करोगे बताओ? ये बताओ। कल टिकट शो कर रहा था, आज टिकट शो नहीं कर रहा है। मेरे भाई, आप लोगों को मैंने कल ही बोला, इससे पहले ही बोला है कि अब 1 जनवरी का इंतजार कीजिए। ठीक है, और ट्विटर पे अभी आप ट्वीट भी करेंगे तो किसको ट्वीट करेंगे? जब हमारे इंडिया के किसानों का नहीं सुन रहे हमारी गवर्नमेंट, तो आप लोगों का क्या लगता है कि सुनेंगे? बिल्कुल नहीं सुनेंगे। अब इंतजार कीजिए 1 जनवरी का, उससे पहले क्या कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, सऊदी गवर्नमेंट का तो पहले ही से पता आप लोगों को। लेकिन कोई भी एजेंट आपको बोलता है कि नहीं आप बना लो, ले लो, बाद में काम आएगा, उस पर भरोसा मत करना। बाकी कुछ लोग कोरोना के बारे में बोल रहे थे। भाई, कोरोना की हालात यहाँ पर ठीक है, 300 350 केस निकलते हैं, रिकवर भी होते हैं। सबसे ज़्यादा केस अभी रियाद में निकलता है, 50 60 55। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना का सिस्टम जो भी चल रहा है वो अपने लिमिट से चल रहा है। यहाँ पे कायदा कानून है, यहाँ पे कोई 5 आदमी से किसी ग्रुप में घूम नहीं सकता। ठीक है, अभी बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे थे, जावेद भाई क्या हम दुबई होकर के सऊदी अरब आ सकते हैं? तो भाई मेरे हिसाब से शायद इमिग्रेशन इन लोगों ने बंद किया है। अभी 5 दिसंबर तक शायद बंद है, या 3 दिसंबर तक बंद है। जो इमिग्रेशन पहले वाला है वो चल रहा होगा। अभी आप नया इमिग्रेशन कराओगे एयरपोर्ट पे, दुबई एयरपोर्ट पे, तो शायद नहीं कर रहे हैं। 100% श्योर नहीं हूँ, बट मैं 99% बोलूंगा कि आई थिंक ये पक्का है। अगर आप उसके बाद आना चाहते हो दुबई होकर के सऊदी अरब, आने में कोई दिक्कत नहीं है। आपका आपका इकामा वैलिड है, आपका एग्जिट री एंट्री मतलब छुट्टी वैलिड है, आपके पास इकामा वैलिड है। आप फैमिली वीज़ा वाले हो या काम करने वाले हो, किसी भी काम करने वाले हो, ठीक है, नया वीज़ा वाले नहीं, छुट्टी वाले, और जो जिनका इकामा वैलिड है, वो लोग अपना किसी भी ट्रैवल वाले से आपको लगता है कि उससे भरोसा है तो आप उससे आ सकते हो। जरूरी नहीं है कि मैं ही बोलूँ इससे भरोसा करो, उस पर भरोसा करो। अभी एक बात और ध्यान देना, इस टाइम पे दुबई के अंदर से बहुत सारे इलाकों से लोग दुबई के अंदर आते हैं। दुबई एक स्टेशन बन गया है। ठीक है, दुबई एक स्टेशन बन गया है। इंडिया से दुबई, दुबई से किसी भी जगह लोग जा रहे हैं, इसलिए वहाँ का होटल, वहाँ पे होटल का रेंट, गाड़ी का रेंट, वीज़ा का, मतलब कि सब कुछ, टिकट, सब कुछ महंगा हो चुका है। जो लोग नए नए पहले आए, अच्छे खासे दाम में आ गए, 65,000 में, 60,000 में, 70,000 में, अभी लंबा लमर रहा है 79, 89, 85, 82, इतना दाम लग रहा है। अब आप सोचोगे कि आप यूपी से आते हो तो आपका अलग दाम आएगा, दिल्ली से आते हो तो आपका अलग दाम आएगा, आप हैदराबाद से आते हो सऊदी अरब बाया दुबई होकर के तो अलग दाम आएगा। तो जिस स्टेट से आप जिस तरीके से आओगे उस तरीके से आपका टिकट का दाम बदलता जाएगा और महंगा होता जाएगा पैकेज।
अगर आपको कोई भी ट्रैवल वाला लगता है कि नहीं ये भरोसेमंद है, ठीक है, तो आप उनसे कांटेक्ट करके आ सकते हो, बेफिक्र होकर के, कोई दिक्कत नहीं यार। लोग आए यहाँ पर, मैं कितने लोगों का बोलूँ, मेरे ट्विटर पे जाके आप चेक कर लो, वहाँ पर बहुत लोगों का मैंने रीट्वीट किया, मेरे पापा आ गए, मेरे भैया आ गए, मेरा भाई आ गया, बहुत लोगों का मैंने ट्वीट करके ट्विटर पे बता रहा हुआ है ऑलरेडी। अभी मेरे पास में बहुत सारा फोटो भी है, वीडियो भी, मैंने क्या दिखाऊं। दुबई के थ्रू आप आना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर के आ जाइए, ठीक है। अभी इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें शामिल कर दी है, आपको बहुत कुछ मालूम हो गया होगा। अब कुछ भाई बार बार यही बोल रहे जावेद भाई नया वीज़ा कब चालू होगा। यार जो लोग नया वीज़ा लेके बैठे हैं उनको तो आने दो मेरे भाई, इंडिया से फ्लाइट शुरू हुई है, मुझे मालूम है आप लोग बहुत उतावले हो। तो आपको मैं एक काम देता हूँ, कई सारे भाई 20 साल के हैं, 21 साल के हैं, उनके पास में पासपोर्ट नहीं है। इस टाइम पे आप क्या करो, अपना जाओ पासपोर्ट बनवा करके रेडी रहो। पासपोर्ट कैसे बनाना है, कहाँ पे जाना है, किस तरीके से करना है, ये आई बटन पे क्लिक करो, यहाँ पर आपको वीडियो आएगी, इस पे मैंने बहुत पहले वीडियो बना रखी है। आपको मैं एक बात और बोलता हूँ, अभी आपका वीजा लगा है, लगेगा, लगने वाला है, जो भी है, ठीक है। मेडिकल होगा 100%, तो मेडिकल होगा 100%, तो अपने हिसाब से अपने बॉडी का ख्याल रखना भाई। खाने पीने पर ध्यान रखो, उल्टा फुल्टा मत खाओ, सिकर गुटखा थोड़ा कम कर दो अगर खा रहे हो तो, क्योंकि मेडिकल कराना होगा। आपके नाम का वीज़ा निकला हुआ है, मेडिकल कराए थे, उस टाइम पे फिट थे, दोबारा मेडिकल कराओगे अनफिट हो जाओगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात, एक भाई की तरह आपको बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ, खुद ही समझदार हो आप। ये जो मैंने बोला है ना आपको मेडिकल के बारे में, इस पे ध्यान पक्का देना, बता रहा हूँ मैं आपको। गर्लफ्रेंड के चक्कर में मत और ये अफवाह के चक्कर में मत रहना मेरे भाई। 3 साल के लिए बंद हो गया, अरे यार कौन है, कहाँ से आते हैं लोग, कौन है ये लोग, किधर से लाते हैं ये जुमला यार, किधर से बनाते हैं, वीडियो भी बना देते हैं 3 साल के लिए बंद। क्या सच्चाई है यार, तौबा तौबा तौबा। टिकट विकट कोई बुक मत करो, कहीं से भी टिकट बुक करने का ऑप्शन नहीं है अभी, बंद करो ये सब, ठीक है। मजे लेते रहो। आप देखो बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, काम की वीडियो बनाते हैं, न्यूज़ मत देखो, और भी चीज़ देखो, सीखो। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या जरूरत होगी वो सीखो, ठीक है। पहले से तैयार रहो, अरबी सीख लो। पहले वीडियो बना रखा मैंने, 4 पार्ट की वीडियो है, वो भी जाके देखो। वीडियो में सब अरबी सब चीज़ सीख साख के रेडी रहो, तब ना आकर के यहाँ बोलेगा ला बाबा नमाई अबगा हदा शुगल अबगा रू मकान तानी माई अबगा हदा मोहंदी साना रू मकान तानी। अरबी सीखे रहोगे तभी तो बात बोलोगे, तभी तो दुकान में काम करो या कंपनी में काम करो, अपना काम बदल लोगे। अरबी मालूम होनी चाहिए ना आपको, ठीक है। कंपनी में खास करके जो लोग रहते हैं ना, तो उनको अरबी नहीं मालूम होती है। तो अरबी की वीडियो मैंने बना रखी है आप लोगों के लिए यार। हंसते रहो, टेंशन को छोड़ो। अब 1 जनवरी को देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। चले मिलते हैं कल की वीडियो में, कुछ होता है तो बताएंगे इंशाल्लाह। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, फटाफट सब्सक्राइब कर लो, लाइक किया कीजिए यार, और अच्छा सा कमेंट किया कीजिए, गाली वाली मत दिया कीजिए, बुरा लगता है।